फीचर्स ऑफ एनी जेनेटिक मटेरियल। अब ये बात ठीक है कि अभी आपने प्रूफ करा डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस भी तो होते हैं जिनके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जिसको मैंने आपको रेट्रोवायरस सिखा रखा है, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी जेनेटिक मटेरियल को जेनेटिक मटेरियल कहा जाए, इसके लिए उसमें कौन कौन से फीचर होने मस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, खुद अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। अगर डीएनए अपनी कॉपी नहीं बना पाता तो हम इसको जेनेटिक मटेरियल बोलते क्या? सोच के देखिए एक बार, नहीं ना। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे वही आ जाता है, पहला, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। और रेप्लिका जो बनता है, जैसे डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को मैं आपको क्या सिखाऊंगी, रेप्लिकेशन, उसको कहते ही रेप्लिकेशन है। तो हमने यहाँ पे रेप्लिकेशन टर्म जो है उसको भी मेंशन कर दिया, दैट इज रेप्लिकेशन। वो रेप्लिकेशन करने में एबल होना चाहिए। दूसरी बात, पहली बात ये, हाँ, वायरसेस में जो आरएनए है वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, लेकिन हम लोग ऐसे भी जो सबसे बड़े लेवल पे और मोस्ट अबंडेंट जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए, तो वो ऐसे ही नहीं मोस्ट अबंडेंट और सबसे, मतलब आरएनए और डीएनए में बेस्ट डीएनए को माना जाता है। रीजन ये है कि ये केमिकली और स्ट्रक्चरली जो है ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसके जो बॉन्ड्स है इसको बहुत ज्यादा स्टेबल बना के रखते हैं। तो एक और हम लोग यहाँ पे पॉइंट ऐड करेंगे, स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। देन इसमें म्यूटेशन जो है वो स्लो होना चाहिए, ठीक है। स्लो मतलब रेयर हो, इसमें बहुत कम हो। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप और स्लो चेंजेस। अगर फास्ट हो गया, सडन हो गया, अचानक से हो गया, तब तो क्या हो जाएगा, वो म्यूटेशन हो जाएगा। स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। देन लास्ट पॉइंट इज मेंडेलियन कैरेक्टर्स के फॉर्म में इसका एक्सप्रेशन जो है वो होना चाहिए, बस। It should be able to express itself in the form of Mendelian characters। मतलब मेंडल्स लॉ को फॉलो करने वाला होना चाहिए, इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं मेंडेलियन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने वाला ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। रिटर्न का ठीक है, वेरी गुड। तो ये एज इट इज जैसे लिखा है वैसे ही आपको 3 मार्क का क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या देखा, पहले आपने एक्सपेरिमेंट सीखा, एक्सपेरिमेंट को सीखने के बाद फिर एक कंक्लूजन ये भी निकला। अभी जब आप हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट देख रहे थे तो वहां पे आपने एक और बात भी तो देखी कि जो हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो उसमें जब वो एक्सप्रेस होके जा रहा था तब आपने उसको बोला कि जेनेटिक मटेरियल है, जब नहीं एक्सप्रेस होके जा रहा था तब आपने बोला कि जेनेटिक मटेरियल
नहीं है, ठीक है। देखिए, तो उसके बेसिस पे हमने क्या किया, उसका फीचर निकाला। अभी जब आप ये हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, ये देखिए, आगे ये जो बैक्टीरिया आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसका अगर आप एम्प्लीफिकेशन कराएं, एम्प्लीफिकेशन यहाँ बायो में भी यूज होता है, तब यूज कर रहे हैं जब हम इसके जो जेनेटिक मटेरियल है इसकी बहुत सारी कॉपीज जो है वो बनवाएं। तो जब आप इसका एम्प्लीफिकेशन कराएंगे, मतलब अगर आप इसको ग्रो करके बहुत नंबर इसका बढ़ाएंगे, ऐसे ही बैक्टीरिया बहुत फास्ट ग्रो करता है। तो जब आप इसका नंबर जो है वो हजारों हजार के नंबर में या मिलियन कॉपी अगर आप इसकी बनाएं, तो उन सब में ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो कॉपी करके जाएगा। तो ये किसका फीचर है, ये जेनेटिक मटेरियल का फीचर है। तभी आपने क्या करा है, अभी जो आपने इसका फीचर लिखा है जेनेटिक मटेरियल का, वो आपने यहाँ पे मेंशन करा है कि इसको खुद को रेप्लिकेट करने वाला होना चाहिए। ये अपना रेप्लिका बनाएगा, रेप्लिका तैयार करेगा। और मैं आपको पढ़ाऊंगी डीएनए रेप्लिकेशन। तो भाई रेप्लिकेशन पर तो आप इसलिए रहे ना क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी है। अब पता चला कि कल को जाके डीएनए जो है वो बदल जाए, उसका मन करे कि नहीं मुझे डबल स्टैंडर्ड से अपना जो शेप और स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करना है। तो जब वो चेंज करेगा, तो चेंज करने से क्या होगा, हम रेप्लिकेशन पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो एक और चीज क्या है कि वो केमिकली स्ट्रक्चरली क्या है, काफी ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा चेंजेस की वहां पे गुंजाइश नहीं होती। और स्लो चेंजेस अगर ये करेगा तभी जाके इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन मतलब जो वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज, बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल चेंज है, जिसकी वजह से आपको पता है डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे क्या हुआ, आपके अंदर इवोल्यूशन हुआ। और भले ही हर जगह मेंडल्स लॉ को आप नहीं कर सकते वहां पे अप्लाई, लेकिन बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जहाँ पे, जिसके केस में आपने देखा है कि मेंडेलियन कैरेक्टर्स, जैसे कैसे आप ही की बॉडी में बहुत सारे फीचर्स हैं, ट्रेट्स हैं, जहाँ पे मेंडेलियन कैरेक्टर्स जो है वो बिल्कुल फिट होते हैं। जैसे आपने बहुत सारे डिसऑर्डर पढ़े, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, कलर ब्लाइंडनेस आप देख रहे थे, एक पैटर्न था, है तो है। अगर फादर कलर ब्लाइंड है, मदर बिल्कुल नॉर्मल है फिनोटिपिकली जेनोटिपिकली, तो उसके बच्चों में क्या रेशियो जाएगा, वो फिक्स है तो है, वो एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ चलता है। ठीक उसी तरीके से आपका जो एक ट्रेट है वो मेंडेलियन कैरेक्टर्स के फॉर्म में उतने डिसिप्लिन से इसलिए चल पा रहा है क्योंकि आपका जेनेटिक मटेरियल क्या है, काफी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये पॉइंट आपको आया समझ में, और आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया इस पेज का।